बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े है जाबाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवे जाना बेखुद किए देते हैं। हज़रात मेरे कलाम को आप हज़रात निहायत ही संजीदगी के साथ सुने, अच्छा लगे तो जुबान से सुबहान अल्लाह का विर्द फरमाते रहे, नहीं तो हमारे साथ ही मिलकर पढ़े। इस नियत से पढ़े कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक को पढ़ रहा हूं। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना दिल में तुझे रख लूं। और ये शेर बतौर खास समात फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने हाजिर जाने। इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्तान, हाय 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 हाय, इतना तो करम करना, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। हाय 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 हाय, बेखुद वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हैं जरी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। हाय हाय हाय, बेखुद किए देते हैं। और हजरात ये शेर बतौर खास आप समात फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा लगे कि आप बस उनकी बारगाह में हाजिर हैं और कुछ अर्ज कर रहे हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, और तुम हंस के कहे जाओ आका मेरे, तुम हंस के कहे जाओ, अरे दीवाने दीवाना बेखुद किए देते हैं। और हजरात ये शेर भी समाज फरमाए, दुनिया में मुझे तूने गर अपना बनाया है, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह दुनिया में मुझे तूने गर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना आका मेरे, महशर
भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं और पीने को तो पी लूंगा, पर बात जरा या नबी अल्लाह, पीने को तो पी लूंगा, पर बात जरा सी है, अजमेर का साकी हो और बगदाद का मैं खाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। जाबाना आदिल में तुझे रख लूं। आखिरी शेर, तारीफ करूं कैसे अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करूं कैसे अल्फाज नहीं मिलते, सरकार के गलियों का, सरकार के गलियों का अंदाज निराला है, बेखुद किए देते हैं अंदाज जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं। हज़रात गिरामील क़द्र, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल हम सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा रूह फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करते हुए पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा के जुज की तिलावत की थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों से इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए परहेजगारी इख्तियार करो। ये मालूम क्या हुआ कि इंसान दुनिया में जो आता है या जो भी आ चुका है उस पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तमाम तर अहकामात पर अमल पैरा हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुनिया में हमेशा डरता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही खौफ खाए, अल्लाह का तकवा अपने दीन में उतारे, अल्लाह से ही सिर्फ और सिर्फ डरे, दुनिया वालों से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज कौम मुस्लिम का हाल ये है कि कौम मुस्लिम परेशान हाल है, कौम मुस्लिम जुबूहाली की तरफ जा रही है। कौम मुस्लिम का आलम यह है कि उसको जो चाहता है पकड़कर मार देता है, पकड़कर पीट देता है, और जिल्लत रुसवाई का तो आलम यह है कि अब कोई भी कौम मुस्लिम का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त कौम मुस्लिम के ऊपर हमला आवर है, उसका कोई और सबब नहीं है। अगर इसका सबब जानना है तो हमको नबी पाक कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानिए इस्लाम की ही बारगाह में जानना पड़ेगा, उन्हीं की बारगाह में जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे और दरियाफ्त करेंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उम्मत पे अब ऐसी हालत आन पड़ी है, अब उम्मत परेशान हाल
उम्मत जुबू हालिक की तरफ जा रही है। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, कि या रसूल अल्लाह हमारी इमदाद फरमाइए, हमारी इस्लाह फरमाइए। तो सुनो सुनो, ज़ुबान हाल से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैं हदीस पाक पढ़कर सुना रहा हूँ कि आज की नब्बाजी करते हुए, आज के बारे में पेशन गोई करते हुए नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत मुस्लिमा की हालत को पहले ही बयान फरमा दिया था और फरमाया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, एक वक्त मुसलमानों पर वो भी आने वाला है, एक वक्त मुसलमान के ऊपर ऐसा भी आने वाला है जब मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया की कौमें उनके ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक्त अदद में कम होंगे, गिनती में कम होंगे? तो सुनो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया नहीं नहीं, बल्कि तुम तो और दिनों से ज्यादा होगे, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज देख ले, 56 या 57 मुल्क से ज्यादा आज इस्लामी हुकूमत के अंदर आता है। 56 मुल्क से ज्यादा आज इस्लामी हुकूमत है। वहाँ के बादशाह इस्लाम कहे जाते हैं, वहाँ के सुल्तान इस्लाम कहे जाते हैं। हिंदुस्तान ही को ले ले, यहाँ के उलमा इसको भी दारुल इस्लाम कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आलम क्या है कि हम पर पूरी दुनिया के कुफ्र, अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा मिल करके सब हमारे ऊपर हमला आवर है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत पहले इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा, तुम उस वक्त गिनती में कम नहीं होगे, बल्कि तुम उस वक्त गिनती में तो ज्यादा होगे। बल्कि आलम ये होगा कि तुम्हारी मिसाल समुंदर के झाग की तरह होगी। और आगे बढ़े तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमें वो मर्ज बता दे कि आखिर वो क्या सबब है कि हम दुनिया में जिसकी वजह से जलील और रुस्वा हो जाएंगे। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे दिल में वहन दाखिल हो जाएगा। सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? तो नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वहन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो जाएगी और मौत से नफरत पैदा हो जाएगी। अब जहन को जरा करीब करो, हजरत ने भी क्या फरमाया कि आज वो मुसलमान जो कल तक मुअज़्ज़ज़ थे कुरान की तिलावत करके, वो मुसलमान जिनको लोग अपनी पंचों में बुलाया करते थे, यहाँ मुखिया जी मौजूद है, आज ये अगर मुखिया के पद से जो है अगर इस्तीफा दे दे तो इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, या आपको आज कोई भी अगल बगल में पूछता नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछो, ये बताएंगे कि तुम कुरान को पढ़ना छोड़ चुके हो, तुम दीन से दूर हो चुके हो, इसलिए कि वो हमारे जो बुजुर्गाने दीन थे, जिनको पंचों में बुलाया जाता था, जिन्हें लोग देख करके सलाम करते थे, जिनकी गवाही को लोग सलाम करते थे और कहते थे ये मुसलमान की जुबान है, मुसलमान का वादा है, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज आपकी बात कोई नहीं सुनता। इसका सबब क्या है? तो एक शेर में शायर ने कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज तुम जलीलो ख़ार हुए हो, तारिके कुरान हो करके। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो जाएगी। आज देखो अपने आप को, बॉडी से तुम कहीं से भी मुसलमान नजर आते हो, न चेहरे पर दाढ़ी है, न तुम्हारे अंदर वो खुशगुलू है, न अखलाकी के आला तरक्की है तुम्हारे अंदर, बल्कि अखलाक की तुम सबसे गहरी पस्ती में चले गए हो। तुम लोगों से जब गुफ्तगू करते हो, माँ बहन से नीचे नहीं आते हो, तुम्हारी जुबान पर गालियां होती है। अल्लाहु अकबर। सुनो, मेरे नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि जिस शख्स की जुबान और शर्मगाह की हिफाजत नहीं है वो शख्स दुनिया में महफूज नहीं है। और जो दुनिया में इन दो चीजों की जमानत दे देगा, यानी जुबान की और शर्मगाह की, तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाहू अकबर। और आगे बढ़ो ऐ मुसलमान, अपना हुलिया देखो। अखलाकी पस्ती का तुम्हारे अंदर ये आलम है कि तुम्हारा दूसरे रिश्तेदार के साथ नहीं बन रहा है, तुम्हारा भाई का भाई के साथ नहीं बन रहा है, चचा का भतीजे के साथ नहीं, भतीजे का चचा के साथ नहीं बन रहा। मैं आपको तकरीर सुनाकर, वाकयात सुनाकर मजा लेने के लिए नहीं आया। 12:30 की रात में अब कौम को जगाकर मस्जिद उनको किस्से कहानियों में उलझाने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत अमल की है। मुसलमानों उठो, दीन के करीब आओ। दीन ने सिखाया है कि मैं यबसुत मन अहब्ब अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही व फी असरिही व यहवल यसिल रहिमहू। जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में बढ़ोतरी हो जाए, उसके रिस्क में बरकत दी जाए और या फिर उसकी उम्र में दराजगी हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करे। जब तुम दुनिया में रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करोगे तो तुम्हारा रिस्क कुशादा हो जाएगा। फिर दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मुसलमानों का कंसेशन रिजर्वेशन कम कर दिया गया है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों को तअस्सुब की नजर से देखा जा रहा है। अरे मुसलमान तू है ही नहीं मुसलमान, तो तुझे किस असलियत की बुनियाद पर देखा जाएगा? अगर तू चाहता है कि वाकई तेरे रिस्क में बढ़ोतरी हो जाए, तेरे रिस्क को दुनिया में फैला दिया जाए, तेरी उम्र में तरक्की हो जाए, ज़माने तुमको इज्जत की निगाह से देखे, जो भी तुमको देखे सलाम करे, तो आओ नबी करीम के फरमान की तरफ, जिसको नबी ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है, जो ये पसंद करता है कि अल्लाह उसका रसूल उससे राजी हो जाए, तो वो रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिदी, कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका रब उससे राजी हो जाए, तो माँ बाप को खुश करने में लग जाए। माँ बाप की खुशनुदी में रब की खुशनुदी है। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो दुनिया में अपने माँ बाप को नाराज करता है, इमाम गजाली ने जो लिखा है मैं आपके सामने उलमा के हवाले से इनको बताना चाहता हूँ। इमाम गजाली ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया में ये कानून नाफिज कर चुका है कि दुनिया में जो गुनाह भी करता है, जो जुल्म भी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सजा तो आखिरत में देगा, लेकिन 2 जुल्म और 2 कहानियां और 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में तो देगा ही, लेकिन दुनिया में भी अता फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करते हुए इमाम गजाली ने फरमाया कि सबसे पहली चीज ये है कि कोई किसी के ऊपर जुल्म कर दे, यानी कोई किसी का 1 बित्ता या 4 उंगल जमीन भी हड़प ले तो वो जालिम है। कोई किसी के ऊपर पैर रख दे जुल्मन, वो जालिम है। कोई किसी को ऐसे ही जो है गुस्सा की बुनियाद पर आए और तमाचा लगा दे और उस पर वो नाराज हो जाए, ये जुल्म है। तो सुनो क्या फरमाया इमाम गजाली ने, फरमाया अल्लाह उसको आखिरत में तो अज़ाब देगा ही, उसे दुनिया में भी जलील और रुस्वा कर देगा। अल्लाहू अकबर। अब देखो मुसलमान, क्या इसके सबब से, इस जुल्म के सबब से और नाहक दूसरे के ऊपर जुल्म और सताने की वजह से, दूसरों को तकलीफ देने की वजह से तुम जलील और रुस्वा नहीं हो रहे? दूसरी चीज जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाई है, फरमाया दूसरा माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। हम तो यूं ही कह देते हैं, अरे माँ हटो, अरे बाबू जी आप तो पहले बोलते नहीं है, आपको तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आपको तो बात बात पे जो है ना हर चीज बुरी ही लगती है। बात भी आप इस जमाने के हिसाब से सोचते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी भलाई के पीछे भी देखते हैं और तुम्हारी जिंदगी के आगे को भी देखते हैं, तुम्हारे माजी को भी देखे हुए होते हैं, जमाने में लोगों के हालात और उनके हाव भाव भी देखते हैं और तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को भी देखकर तुमसे बातें करते हैं और तुमको मना करते हैं, लेकिन तुम माँ बाप को झिड़कते हो। क्या फरमाया इमाम गजाली ने, फरमाया माँ बाप देता है, जुल्म करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल आखिरत में तो उसे जहन्नम भेजेगा ही, दुनिया में भी उसको जलील ऐसा करेगा कि
वो लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर मर जाएगा, लेकिन उसे इज्जत नहीं रह सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वारे कौम मुस्लिम, मैंने कहा दुरूद पढ़ने के लिए, आपने दुरूद नहीं पढ़ा। आजकल अलमिया बन गया है। पहले लोगों को ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ करता था, आज लोगों को दो कलमा सल्ले अला मुहम्मद तक पढ़ने नहीं आता है। उस कौम का क्या होगा जो कौम अपने नबी के साथ जिसका रिश्ता खराब हो गया हो? उस कौम का क्या होगा जिसके दिल में अल्लाह के लिए परहेजगारी नहीं है, तकवा नहीं है, जिसको दो लफ्ज दुरूद के नहीं आते हैं। सुनो क्या फरमाया उलमा ने। उलमा ने लिखा है कि जिस तरह हर चीज के ऊपर हक होता है, उसी तरह इस उम्मत पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हक है कि ये उम्मत हुजूर पर दुरूद भेजती रहे। आपको हमने कहा दुरूद पढ़ने के लिए, आपने दुरूद आपकी जुबान भी नहीं ली। आप क्या दुनिया में तरक्की करोगे मेरे बुजुर्गों दोस्तों? आज मुझे खुलकर बोलने दो, मैं बात कड़वी कहूंगा लेकिन आपकी इस्लाह के लिए कह रहा हूं। मैं बात दिल पे लगती और जुबान में खनकती भी कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत और फैक्ट है। अगर इसको आप बदल लिए, अपने अंदर तब्दीली ले आए, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों आप फिर देखेंगे। उलमा से पूछ लो, ये उलमा पूरी दुनिया में घूमते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इनके इल्म की वजह से इनकी ताज़ीम की जाती है? नहीं, बल्कि जो इनको नहीं जानता रहता कि ये आलिम है, लेकिन सुन्नत रसूल सजाने की बुनियाद पर, कमीज और पाजामा सुन्नत रसूल सजाने की बुनियाद पर जो भी देखता है, मुस्लिम हो या मुस्लिम गैर मुस्लिम भी हो, तो वो झुक करके सलाम करते हुए पार होता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौम मुस्लिम को करना क्या है। करना सिर्फ एक ही काम है कि अब बोल बचन खत्म, किस्सा कहानियां बंद करें अपने तकरीरों से। अब सिर्फ और सिर्फ अमली बेदारी लाए अपने अंदर। अमल से इंकलाब आता है। गुफ्तगू सुने, घर गए, इंजा किए, सो गए अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के बाहों में। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हकीकत अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके अंदर इंकलाब आए, वाकई कौम मुस्लिम फिर से उसी उरूज पर पहुंच जाए, तो अमली बेदारी लाने की जरूरत है। अपने अंदर तब्दीली लाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उस कौम को नहीं बदलता है जो कौम खुद से अपने आप को बदलना नहीं चाहती है। कुरान में खुद इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम को तब्दील नहीं फरमाता है जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहती हो। तो बदलो अपने आप को, आओ इस्लाम की तरफ। एक दाढ़ी सजाओ, और जो दाढ़ी सजाए हुए हैं, दिन रात कैंची मार के फ्रेंच कट बनाए हुए हैं, वो भी अपने आप को संभाले। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पर तो आजकल तो लोग पहले बोलते थे कि हीरो हीरोइन दाढ़ी नहीं रखते, अब तो हीरो जितने भी हैं सब दाढ़ी रखने लगे। वाह रे कौम मुस्लिम के नौजवान लोग, तुम आजकल लड़कियों के पीछे घूम रहे हो, उनको तुम अपने जाल में फंसाने के लिए जो है आगे पीछे घूमते रहते हो। इंस्टा पे आईडी बनाते हो, फेसबुक पर आईडी बनाते हो, और तरह तरह के वीडियो छोड़ते हो। और ये कौम मुस्लिम की जो बेटियां हजरत, सबसे ज्यादा रामगढ़ और गोला और हजारीबाग के इलाके की लड़कियां गैरों के जो है बाहों में चली गई है। सबसे ज्यादा केस इसी इलाके का है। आए दिन सब दीन को छोड़कर गैर मुस्लिम होती जा रही है। इसका सबब मैं जो समझता हूँ दो है। एक इस कौम मुस्लिम का नौजवान तबका है, और दूसरा इस कौम मुस्लिम का दीन से दूरी है। एक कौम मुस्लिम अपने अंदर तालीमी बेदारी नहीं ला पा रही, अपने आप को दीन से दूर कर दिया, इस्लाम को पढ़ना नहीं चाहता। अगर इसको मालूम होता कि तौहीद कहते किसको है, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक को पूजने का मतलब क्या है, तो कभी भी हजार बुतों को पूजने वाले हिंदू के साथ सोती नहीं। अल्लाहू अकबर। ऐ कौम मुस्लिम की बेटियों, अल्लाह ने तेरे सीने में तौहीद का चिराग रोशन किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शम्मा फिरोजा की है, फिर तू कैसे मुशरिक के बाहों में चली जाती है? सुनो, अगर एक
तौहीद परस्त, जिसके सीने में कलमे तौहीद की हल्की सी लौ की शम्मा जल रही है, गर्चे धीमी है, तो कल क़यामत के दिन में उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके सीने में शिर्क का एक शाइबा भी है, यानी किसी एक के आगे भी झुका हुआ हो, या उसके दिल में ख्याले गैर माबूद भी आ गया हो, गैरुल्लाह की इबादत का शिर्क का ख्याल भी आया हो, तो वो जहन्नम में जाएगा और जन्नत से महरूम हो जाएगा। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को पहचानो। इस्लाम ने तुम्हें मुकद्दस बनाया है। और हमारे जो बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे जो उलमा फरमाते हैं, इन्होंने जो नुक्ता बयान किया है, आज तुम पर्दे से घबराती हो। अरे पर्दे से क्या घबराना, सुनो, इस्लाम तुम्हें मुकद्दस जानता है, तुम्हें मुअज़्ज़ज़ जानता है, तुम्हें इज्जत वाली जानता है, इसीलिए घर में तख्त पर बिठा के रखता है, बुर्के में, निकाब में, जुज़दान में लपेट के रखता है। हमारे बुजुर्ग क्या फरमाते हैं ना कि हर किताब को जुज़दान नहीं चढ़ाया जाता, हर किताब को गिलाफ में नहीं लपटा जाता, उसी तरह से हर घर को भी गिलाफ तले नहीं दबाया जाता, खाने काबा को गिलाफ चढ़ाया जाता है, क्योंकि खाने काबा हमारे नजदीक मुकद्दस है, मुअज़्ज़म मुकर्रम है, इसलिए हम उसको लिबास में तब्दील करके रखते हैं। कुरान हमारे नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, इसलिए हम उसको जुज़दान में लपेट के रखते हैं। ऐ कौम मुस्लिम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम के अंदर मुकद्दस बनाया है, इसलिए हम तुम्हें बुर्के में रखते हैं, ताकि दुनिया वालों की शहवत भरी निगाह, खा जाने वाली निगाह न देखे। और जब तुम बस्ती में चलो और निकाब लगाए हुए चलो, तो तुम्हारे को देख के गैर मुस्लिम भी कहे, वो देखो हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, और सुनो, कल कयामत के दिन में जितने भी बेटियां हैं, जितनी भी मुसलमान औरतें हैं, कल कयामत के दिन में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि तमाम मुस्लिमात औरतें जन्नत की तरफ निकले, जन्नत की तरफ बढ़े, और सब के सब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरदारी में चले, अल्लाहु अकबर। उस वक्त अगर हजरत फातिमा ज़हरा ने पीछे मुड़ के कह दिया कि ए फलाना, ए रुकैया, ए राबिया, तू तो दुनिया में दुपट्टा लहरा के बालों को खोल कर चल रही थी, आज मेरे पीछे क्यों आ रही है, आज मेरे पीछे जन्नत में क्यों आ रही हो, उस वक्त क्या बनेगा। और ए कौम मुस्लिम के नौजवान लड़कों, खुदारा अपनी फिक्र करो, अपने आप को तालीम से मुज़य्यन करो। उलमा के नजदीक इल्म की कितनों किस्में हो, मेरे नजदीक इल्म की दो ही किस्में हैं। एक इल्म वो, एक एजुकेशन वो है जो आपको नफा दे, और एक एजुकेशन वो है जिसको पढ़ करके कोई फायदा नहीं होता। अब खा वो इल्म दीन हो या इल्म दुनिया में से कोई भी इल्म हो, कोई भी एजुकेशन हो, अगर आपको नफा दे रहा है, आप उससे अपने बाल बच्चों की किफालत कर ले रहे हो, अपने माँ बाप की खिदमत कर ले रहे हो, अपने कौम की खिदमत कर ले रहे हो, तो उठो और तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। यार, अब पढ़ने का वक्त है, अब दुनिया को दिखाने का वक्त है कि ये कौम मुस्लिम अगर पढ़ लेता है तो एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होता है, जो हिंदुस्तान को एटमी कुव्वत देना जानता है। उठो, यही वो कौम मुस्लिम है। जब इसका कोई बच्चा पढ़ लेता है तो एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद बन करके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उठो ए कौम मुस्लिम के बेटो, पढ़ो अपने आप को, पढ़ाओ अपने आप को और सुधर जाओ, ताकि कल जाकर के तुम्हारी बहू बेटियां गैरों की बाहों में न जाए, तुम्हारे कौम और मोहल्ले की बेटियां, बच्चे कहीं और तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाए, बल्कि तुम इतना पढ़ लो, इतने अच्छे मनसब और कुर्सी पर जाके बैठो, कलेक्टर बनो, पीएम बनो, और बैरिस्टर बनो, वकील बनो,
ताकि तुम्हारी बहू बेटियां या तुम्हारी कौम के ये जो बुजुर्ग लोग हैं कहीं दर दर इंसाफ के लिए न भटके, कहीं तालीम के लिए दूसरे की चौखट पर माथा न टेके, इसलिए कि जब तुम पढ़ोगे तो इन सब का भला हो जाएगा। और सुनो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया मल्लम यहतम बिनूर बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, कि जो तुम में से कौम मुस्लिम के मामलात को लेकर आगे बढ़ने का एहतमाम नहीं करता है, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मालूम क्या हुआ, जो हुजूर में से होना चाहता है, जो हुजूर का बनना चाहता है, उसे चाहिए कि कौम मुस्लिम के लिए खड़ा हो, कौम मुस्लिम के लिए पढ़े, अपने माँ बाप के लिए पढ़े, अपने आने वाले बीवी बच्चों के लिए पढ़े, तालीम हासिल करे और उस तालीम के जरिए से खुद भी नफा उठाए और दूसरों को भी नफा पहुंचाए। उठो ऐ मुसलमानों और ऐ मेरे मुसलमान नौजवान तबका, आपसे मैं ये नहीं कहता आप खेलो मत, आप कूदो मत, आप खेलने के लिए 1 घंटा निकालो, शाम में जाओ, असर बाद तफरीह भी करो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत अहम है। आज ये भगवादारी लोग क्यों आपको हर तरफ जुल्म सितम का निशाना बनाए हुए हैं? आज ये जाफरानी लोग क्यों जगह जगह पर आपको अकेले देखकर भेड़ बकरियों की तरह आपको नोच रहे हैं, आपको मुर्दार समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि आपके अंदर तालीम नहीं है, आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर नहीं है, आप अल्लाह को याद ही नहीं करते हो यार। जब आप अल्लाह को याद करोगे तो सुनो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित, कि तुम में से जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, यानी जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, और वो शख्स जिसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र कभी नहीं आया और जो अल्लाह का जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को तर नहीं रखता, फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। तो अब आप मुर्दा हो जो जिक्र नहीं कर रहे हो तो पूरी दुनिया आपको नोच के ही खाएगी ना। कुत्ते किसको नोचते हैं? मुर्दार को नोचते हैं। आपके गांव में अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको ले जाकर आप किनारे फेंक देते हो। कभी गौर करना जाकर कि उस मुर्दार पर, उस मरे हुए जानवर को कुत्ते कैसे नोच नोच के खाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि ये भेड़िए और ये कुत्ते आपको जगह जगह पर नोच के खाए, तो इससे पहले के अगर आपको ये नोच के खाए, आप उठो, बेहतरीन तालीम हासिल करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पर रखो, तो देखना फलाह बहबूद तुम्हारे कदमों में होगी। रहमान अज़्ज़ा व जल की रहमत और उसकी मग़फ़िरत और उसके हर शायाने करीबी तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होती जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ मेरे कौम के जो है नौजवान तबका के लोग, ऐ मेरे कौम मुस्लिम के बच्चों, अजीज तलबा, अजीज स्टूडेंट्स, सब उठो, बेहतरीन तालीम हासिल करो। अगर आपके माँ बाप आपको इजाजत नहीं देते पढ़ने की, या आपका पॉकेट या आपके माँ बाप की पॉकेट इस बात की इजाजत नहीं देती है, तो बेहतरीन अपने गांव के उलमा से कांटेक्ट करो। अगर आप उनसे कांटेक्ट करो, हम पढ़ना चाहते हैं, या फिर बड़े बड़े उलमा के आजकल नंबर दुनिया में सोशल मीडिया पर घूम रहे, उलमा का नंबर उठाओ, उनसे कांटेक्ट करो। 1000 आलिम में 10 आलिम जरूर ऐसा मिलेगा तुमको, जरूर मिलेगा जो तुम्हें जरूर पनाह देगा, तुम्हें अपने खर्च से पढ़ाएगा, और इंशाअल्लाह रहमान तुम पढ़ोगे जिस दिन तो कौम का भी भला होगा। आज असदुद्दीन ओवैसी को देख लो, या कोई भी इस तरह का नेता जो मुस्लिम नेता है, जो पढ़ा है, वो कौम के लिए भी काम कर रहा है, अपने लिए भी काम कर रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए भी काम कर रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की हिस्ट्री में पढ़ रहा था, वो जब पढ़ा है तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है और अपने हॉस्पिटल खोल के दिया है, कॉलेजेस बनवा रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता इस पूरे इलाके में मुसलमानों का एक भी कॉलेज होगा, है क्या? तो डूब मरो, डूब क्यों नहीं मर जाते तुम लोग? तुम्हारे पास कॉलेज नहीं अपना, तुम्हारे पास स्कूल नहीं है एक ना, क्यों तुम अपने आप को मालदार गुमान करते हो, अपने आप को इस मोहल्ले का मुखिया गुमान करते हो, अपने आप को कौम का जिम्मेदार गुमान करते हो?
मानूंगा, मैं पूरी कौम से मुखातब हूँ, मैं पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा से मुखातब हूँ। ये सिर्फ इस गांव का अलमिया नहीं है, ये जमशेदपुर का भी अलमिया है। जमशेदपुर में भी एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो मुसलमानों का कॉलेज हो। वहाँ के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, वहाँ के उलमा क्या कर रहे हैं। रांची कहा जाता है इदारे शरिया झारखंड है, इदारे शरिया है। रांची कहा जाता है कि बड़े बड़े वहाँ पे रियासतदान लोग रहते हैं, सियासतदान लोग रहते हैं, मालदार पार्टी रहती है, बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर मुसलमान रहते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी रांची के अंदर में ऐसी नहीं है जिसका नाम मुसलमान के पीछे हो, यानी जिसके पीछे किसी मुस्लिम का हाथ हो। अल्लाह अकबर। ऐ कौम मुस्लिम जागो, अपने आप को बदलो, अपनी रविश को बदलो, क्योंकि मेरे बुजुर्गों दोस्तों अब भी अगर नहीं बदले, अपने आप को अगर अच्छे ओहदों पर, अच्छी कुर्सियों पर ले जाकर के नहीं बैठाए, तो इसी तरह तुम्हारे हक मारे जाएंगे, तुम जगह जगह नोचे जाओगे, जगह जगह पर तुम्हें शहीद किया जाएगा और फिर दुनिया देखेगी तुम्हारा कहीं नामो निशान नहीं होगा। मैं बात बहुत तल्ख कर गया लेकिन हक कर गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तब्दीली आनी चाहिए। जुबान पर, चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए, जुबान हमेशा जिक्र इलाही में तर होनी चाहिए, दिल में खौफे इलाही होनी चाहिए, नजर के अंदर हया होनी चाहिए। जब आप इन चीजों का मुरब्बा बन जाओगे, इन चीजों से मुरस्सा मुरक्का हो जाओगे, तो फिर देखना ये कौम मुस्लिम फिर से उरूज की तरफ रवा दवा हो जाएगी। जो कुछ भी मैंने कहा अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरे बुजुर्गों इस नियत से माफ कर देना कि इसने जो भी कहा है कुरान और हदीस की बात कही है, इसने जो भी कहा है ये कौम के हित में बात कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौलाना को हमेशा हक गो आलिम बनाए, हमेशा इस कौम के लिए ही बोलने वाला बनाए। अगर मेरी एक कड़वी बात से एक आदमी भी सुधर गया, एक बच्चा भी पढ़ गया, तो मैं सोचूंगा कि मेरे लिए जन्नत का जरिया बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को अपनी कौम के लिए बेहतर सोचने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ बोलने में गलती हो गई हो या आपसे सुनने में, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।